मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। एलिजिबिलिटी पे जाएंगे तो देख सकते हो 35,900 का मेरा लोन एलिजिबल है। 760 रुपए की हर महीने ईएमआई बनेगी और 5 साल के लिए मुझे इस लोन को चुकाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर लॉगिन नहीं किया होगा तो मुझे लॉगिन पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, और अगर लॉगिन कर लिया तो सीधा अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो आगे अप्लाई कैसे करेंगे बताता हूँ। देन जैसे ही आप ये सारी चीज कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहला काम ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उससे पहले बताया जाएगा कि आप लोगों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट सबको रेडी रखना है। तो आधार कार्ड नंबर पे आएंगे तो 12 डिजिट। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज आप जानने वाले हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप लोग 50,000 रुपए तक का लोन कैसे ले सकते हो। जी हाँ, कितने रुपए का लोन? 50,000 रुपए तक का लोन जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप आवेदन करने वाले हो। और ये जो लोन है कोई पर्सनल लोन के बेसिस पे नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, पर्सनल लोन के बेसिस पे ये लोन बिल्कुल भी नहीं है। ये लोन आपको मिलेगा एज पर आपको बिजनेस लोन के लिए। जिनका भी बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज है और बहुत छोटे रकम की भी लोन की जरूरत है, जैसे 50,000 रुपए तक का, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा, वो भी सीधा अपने बैंक खाते में। अब आप सोचोगे कि अगर लोन लेने के ऊपर बात की जा रही है तो क्या पता हमें ब्रांच पे जाना पड़े और बहुत सारे अलग अलग जगह विजिट करना पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोन लेने के लिए आपको पूरा प्रोसेस ऑनलाइन करना पड़ेगा, इवन घर बैठे ही सारी चीज करनी पड़ेगी। ये मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है। बस पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। इस वीडियो के प्रॉपर प्रोसेस को देखना, और यकीन है मुझे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के वेब पेज पे, अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि लोन क्या है, क्यों दिया जा रहा है, इसका मेन मकसद क्या है। फैसिलिटी समझो नेचर की, कि ये जो वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन के बेस में मिल रहा है। टर्म लोन यानी कि अगर आपको कोई मशीन लगाना है, इक्विपमेंट्स लगाना है, कोई फैक्ट्री के अंदर कोई सामान ऐसा जो आपके काम को जो है इजी बना सकता है, तो वो टर्म लोन के अंदर आ जाएगा। बेसिकली उसके लिए अलग से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और वर्किंग कैपिटल के लिए अलग से। लोन देने का सबसे ज्यादा इजी और समझने वाला प्रोसेस यही है कि ये लोन देने का रीजन क्या है कि बिजनेस पर्पस के लिए, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए आपको लोन दिया जा रहा है। जो लोन अमाउंट है 50,000 रुपए तक का मिल जाएगा शिशु के केस में, जो अभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो मेरा, अब इस फॉर्म को जब मैं भरूंगा तभी मैं दिखा दूंगा। चलो, तो यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट करना है, और लोन चुकाने का समय आपको इसमें मिलता है 5 इयर्स तक का मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब डिपेंड करेगा कि आपको कितना समय दिया जाता है। लेकिन एक बात चीज तय है कि आपको कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं भरनी, क्योंकि आपका लोन बहुत छोटा है, और शिशु मुद्रा लोन के अंदर आप आते हो तो जाहिर है कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं भरनी है। एक बात याद रखना कि कोई नया व्यक्ति इस लोन को डेफिनेटली ले सकता है, तो ऐसा नहीं है कि पुराना व्यक्ति या फिर जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो नहीं ले सकता, वो भी ले सकता है। एग्जिस्टिंग एंड यूनिट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है जो आप पढ़ लेना, और सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे सफलता की स्टोरी की किन कौन लोगों को यहाँ से लोन मिला है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको एक जो है यूआरएल या लिंक कह दो वो देखने को मिलेगा। इस पे आपको सिंपली जाना है, क्योंकि हम ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जो कि नीचे जाना है। और सबसे पहले आपका अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपका जो है रजिस्टर करके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर और ये सब डाल के जो है कैप्चा कोड डाल के फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके दोबारा से आप इस अकाउंट को क्रिएट करके जो है सिंपली लॉगिन कर लेना। तो अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है नीचे जाना होगा और बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का सेगमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे बताना है कि आप किस टाइप के सुटेबल ऑप्शंस की तरफ जाओगे स्कीम के लिए, तो अदर बिजनेस लोन पे जाना है। अगर आपका बिजनेस नया है तो नए के लिए जाओगे। 8वीं क्लास पास हो कि नहीं, ईडीपी ट्रेनिंग किया है कि नहीं, नेचर ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग, किस बिजनेस में घुसना चाहते हो, मेल हो या फीमेल हो, सोशल कैटेगरी क्या है, इसके अलावा आपका जो है एक्स सर्विसमैन या फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं हो, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देकर बताना है कि आपके बिजनेस का कुल लागत कितना लगने वाला है। मान लो कि 50,000 का लोन तो आप ले रहे हो, लेकिन कुल लागत कितना लगने वाला है। तो मान
मान लो कि 6 लाख का आपका बिजनेस का कुल लागत है टोटल, जिसमें 5,64,000 का आपने जुगाड़ कर लिया है, 35,900 रुपए का आपको लोन चाहिए, 50,000 के अंदर में जो भी अमाउंट बने। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे तो देख सकते हो 35,900 का मेरा लोन एलिजिबल है, 760 रुपए की हर महीने ईएमआई बनेगी और 5 साल के लिए मुझे इस लोन को चुकाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर लॉगिन नहीं किया होगा तो मुझे लॉगिन पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, और अगर लॉगिन कर लिया तो सीधा अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। तो आगे अप्लाई कैसे करेंगे बताता हूँ। देन जैसे ही आप ये सारी चीज कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले पहला काम ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उससे पहले बताया जाएगा कि आप लोगों को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट सबको रेडी रखना है। तो आधार कार्ड नंबर पे आएंगे तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है, टिक मार्क करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपका जो डिटेल है आधार कार्ड के हिसाब से वो शो कर जाएगा, प्रोसीड पे करना है क्लिक। इसके बाद जो है जैसे प्रोसीडिंग करेंगे आपके पास आएगा कि आपने जीएसटी, आपके अगर पैन कार्ड से जीएसटी नहीं लिंक नहीं हो तो ये पूछाएगा कि क्यों नहीं है, तो कोई भी रीजन देखिए आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको अपनी मंथली सेल्स 12 महीने की बतानी पड़ेगी, और इसके अलावा जो है आपके बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि बिजनेस का नाम, पैन कार्ड नंबर, कब से शुरू हुआ है, और बाकी फाइनेंशियल सारी इन्फॉर्मेशन की सेल्स कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, सब बताना होगा। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स देना है, वो बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसमें आपका जो है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी, ठीक है। तो वो बैंक को चूज करना है और वो सिंपली आपको देके आगे बढ़ना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको बिजनेस रिलेटेड डिटेल देना है कि आपके बिजनेस में काम करने वाले लोग कितने हैं, कब से आप चालू करा है, कितने महीने हो गए, बिजनेस का प्रॉपर एड्रेस क्या है, ब्लॉक वगैरह सब बताना है। इसके बाद आपको आगे चल के आगे बढ़ना है। इसके बाद एसोसिएट कंसर्न है कि नहीं, अगर है तो यस कर सकते हो, नहीं है तो नो कर सकते हो। इसके बाद आप बिजनेस एंड लोन मशीनरी बतानी है कि डिटेल्स ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट्स जिस चीज के लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो वो लोन जो है जैसे अगर मान लो कि अगर वर्किंग कैपिटल के लिए है तो उसके लिए बताना पड़ेगा, और अगर आपको मशीनरीज जैसे मैंने कहा था इक्विपमेंट तो टर्म लोन की कैटेगरी में आता है, तो किस टाइप का है वो बताना है। प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी देनी है, कितने का कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब पड़ेगा बताने के बाद आपको लोन कितने रुपए का चाहिए, कितने अमाउंट आपको जरूरत है, ठीक है। पर्पस ऑफ लोन बता के लोन अमाउंट कितना चाहिए और आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, जो अगेन हमसे पहले पूछा गया था, और बाकी सेल्स वगैरह के बारे में जानकारी देकर आप पे कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है क्या, इस लोन को लेने से पहले अगर चल रहा है तो जानकारी दे सकते हो, और नहीं चल रहा तो खैर आगे बढ़ना है। फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो भी मांगे, जैसे कि उद्यम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन का सबमिट करना है आपको, और यहाँ पे आपको जो है बैंक द्वारा बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। इसमें एसबीआई के ऑफर को चूज करना है, ब्रांच को लोकेट करना है और सबमिट कर देना है, और इसको प्रिंट ले लेना है। इसके बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, और जैसे ही आपका ये अप्रूवल होता है मे बी या तो नोटिफाई कर दिया जाएगा या खुद भी आप ब्रांच विजिट पे आके एक बार पता कर सकते हैं। तो ये देखा आपने बहुत बेसिक प्रोसेस, जिससे आप जो है एसबीआई से ही ऑनलाइन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए।